शरीरों में जीव है तो शरीर छोड़ के जा रहा है। अगर परमात्मा शरीर में हो और आत्मा मिल जाए परमात्मा में, तो बताओ शरीर खाली करके कौन जाएगा? ये तो हमेशा परमात्मा शरीर में जाना पड़ा, लेकिन जाएंगे कहाँ? जब मुझे मेरे कमरे में ही बता दिया कि ये परमात्मा है, इसमें ध्यान लगा, तो लास्ट में अगर जाना पड़ रहा है तो इस परमात्मा को छोड़ के निकलना पड़ रहा है ना मुझे। तो या तो सीधे कह दो बाहर परमात्मा है तो मैं पहले से तैयारी करूं बाहर जाने की। मुझे घर के अंदर परमात्मा बता दिया और निकाला मुझे घर से बाहर जा रहा है 9 दरवाजों के द्वारा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो जुदाई है, मिलाप नहीं है। एक तोता पिंजरे में बैठा है और उसका बाप पेड़ पे बैठा है। बाप पेड़ पे है, तोता पिंजरे में है। तो अगर उसको पता लग जाए मेरा बाप बाहर है, तब तो चलो ठीक है, अंत में निकलना ही है, कहाँ जाएगा? बाप के पास। लेकिन उसको ये बताया जा रहा है कि तेरा बाप पिंजरे में ही है, तेरा बाप पिंजरे में ही है। यहाँ पर दिक्कत है, वो पिंजरे में ढूंढ रहा है अपने पिता को और पिता पेड़ पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। कैसे पहुंचेगा वहां तक? बस इतना सा भेद है। अगर ये समझ में आ गया तो सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो कोई हृदय में ध्यान लगा रहा है, कोई माथे पे लगा रहा है, कोई आंखों में कर रहा है, कोई कंठ में लगा रहा है, कोई श्वासों में लगा रहा है। ये सब पिंजरे के अंदर का सामान है। 5 तत्वों में परमात्मा नहीं रहता। अरे वो तो सत्संग सुनोगे, उसके बाद खुद ही समझ में आने लग जाएगा वो कहाँ पर है। वो बिल्कुल गुप्त भेद है। वो ऐसे नहीं बताया जाता कि आपने पूछा और मैं बता दूं। ये केवल मेरे मन में आया। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये मन में आना चाहिए, क्योंकि जब तक मन में नहीं आया तब तक तुम पूछोगी क्या, खोजोगी क्या? पूछेंगे एहसास कैसे होगा? हाँ, ये आपको बताया जाएगा कि आपका परमात्मा यानी आपका पिता पिंजरे में नहीं रहता, पिंजरे में आप हो। ये सब पिंजरे में कैदी हैं। सबको पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाएगा और जिसको पिंजरे के बाहर के परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो दोबारा पिंजरे में आएगा। क्यों? क्योंकि अंत समय में जाते जाते उसका पिंजरे का मोह नहीं टूट पाएगा। याद रखो, अगर तोते को पिंजरे से मोह हो जाए तो आप उसको निकाल भी दोगे ना, वो फिर घुस जाएगा, वो फिर घुस जाएगा। और अगर उसको पिंजरे से मोह नहीं है, उसको अपने घर वालों से मोह है, आप जरा सा दरवाजा खोल के देखो, छुर्र करके उड़ जाएगा। बस हमें यही समझना है कि मुझे कहीं पिंजरे से मोह तो नहीं करवा दिया गुरुजी ने, कि मैं इस नाशवान पिंजरे में अटक गई कि तेरा परमात्मा दिल में है, फेफड़े में है, किडनी में है, नाभि में है, श्वास में है, त्रिकुटी में है। अटका दिया मुझे उसने। और जो मुझे ये बता दे कि तेरा परमात्मा परे है, वहां पहुंचने का रास्ता बता दे तो मैं खुद उड़ जाऊंगा। बस इतना काम करना है। मौत से पहले पहले उसको याद कर लो जो पिंजड़े में नहीं है। जो पिंजड़े में है वो बंदी है, बंदी। बंदी को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध यानी जो जेल से बाहर है, वही तो छुड़वाएगा आके। और जो खुदा ही जेल में बैठा है, गुरुजी भी जेल में, चेला भी जेल में, दोनों जेल की साधना कर रहे हैं, जेल के अंदर घुसने की कर रहे हैं, तो कब निकलेंगे ये बाहर? तो हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास। आप सत्संग सुनिए, आपको खुद ही लगन लग जाएगी। ठीक है, गुरुजी को हम ये नहीं कह रहे कि बुरे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरुजी ऐसे कोई नहीं है कि फूल माला चढ़ाओ, पैर छुओ, अरे फूल माला तो देखो एक स्वागत है। नहीं, वो सब कुछ नहीं। सुनो, फूल माला का क्या मतलब? अगर कोई पूर्ण संत आ गया, उसको किसी ने फूल माला चढ़ा दिया, अधूरा हो जाएगा वो? ये बताओ। फूल माला का मतलब ये नहीं होता कि उनको फूल माला ही चाहिए। मतलब पैर फूल माला, अरे तो पैर छू, गुरु के पैर नहीं छुओगे और किसके छुओगे बताओ? नहीं छुआते, कोई नहीं। पैर छूना छोड़ो, गुरु के आगे लेट के दंडवत करना चाहिए। गुरु को कीजे दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो ये कहते हैं हम पैर नहीं छुआते, नहीं, ये सुनो भी नहीं। सुनो, जो कहते हैं हम पैर नहीं छुआते, क्यों? क्योंकि तुम पैर छूने लायक ही नहीं हो। हम तो ये बोलते हैं, अरे माता पिता और गुरु के पैर नहीं छुओगे तो इस दुनिया में तुमने कुछ किया ही नहीं। कमाल हो गई। माता पिता की वजह से तुम आ रहे हो इंसान चोले में, और गुरु की वजह से तुम जा रहे हो इस दुनिया से परे। तो इन दोनों के अलावा बताओ किसके पैर छुए हम? दंडवत को बोला है, पैर छू के तो फॉर्मेलिटी मत कर, लेट जा। क्यों? अगर नहीं लेटा तो 84 में लेटेगा। देखो कुत्ता कैसे बैठता है। ऐसी दंडवत करते हैं सारे फिर बैठ के सारी उम्र। क्यों? कि गुरु के आगे नहीं झुका, और किसके आगे झुकेगा तू? अरे गुरु गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार।
गुरु परमात्मा से भी बड़ा है। तुम परमात्मा मिल जाएंगे तो तुम उसको क्या पैर नहीं छुओगे, दंडवत, अरे चिपक जाओगे, समझो। तो जो लोग ये कहते हैं ये केवल एक भेद पैदा कर रहे हैं कि नहीं, जो नहीं छुआएगा वो बड़ा महात्मा है, जो छुआ लेगा वो पाखंडी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है कि कोई पैर छुआ रहा है कि नहीं, फूल पड़ रहे हैं कि नहीं, जाने दो। मैटर किस मैटर में पढ़ना है, ज्ञान क्या है। जाति न पूछो गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये तो म्यान है, पैर छुआते नहीं छुआते, मेरी मर्जी है नहीं छुआऊं, मेरी मर्जी है छुआऊं। माला पहनते नहीं पहनते, मेरी मर्जी है पहनूं, मेरी मर्जी है नहीं पहनूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं चाहूं नहीं छुआऊं, मैं चाहूं छुआऊं, लेकिन मेरे ज्ञान से मतलब रखो। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तुम मेरी करनी पे क्यों जा रहे हो कि गुरु जी पैर छुआते नहीं छुआते। ज्ञान को हम बता रहे हैं ये सब नहीं है हमारे। अरे वो सब नहीं है, और भी बहुत से पंथ है जहाँ वो सब नहीं है। इससे वो पंथ असली नहीं हो गया या वो कोई नकली नहीं हो गया, वो म्यान है। वो तलवार देखो धार कितनी है उसमें, ज्ञान देखो क्या दिया जा रहा है। ज्ञान सही है तो मैं कहता हूँ लेट लेट के बंदगी कर, ज्ञान सही नहीं है मैं कहता हूँ पैर छूने की भी जरूरत नहीं है। हम तो ज्ञान के आधार से चलते हैं। कोई प्रवचन वगैरह भी नहीं है, कोई प्रवचन हो सत्संग हो वो सब वो भी नहीं है। फिर आप कैसे जुड़ गए वहाँ पे? वहाँ पर 3 सीटिंग दी जाती है शुरू में, 3 सीटिंग दी जाती है। उसके बाद बस आप जो है हर संडे आते 3 सीटिंग के लिए आधार क्या है, क्या समझा रहे हैं कि सीटिंग लो, नहीं क्या बता रहे हैं? वही कि मतलब हम जैसे आपने कहा कि गीता में लिखा है कि मैं हृदय में हूँ, तो ये एक आधार है कि मैं कैसे मानूं आपकी बात। गीता में लिखा है कि मैं हृदय में हूँ, ठीक है भैया लिखा है तो मैं मान ले रहा हूँ, ये आधार है। तो आप कह रहे हो कि सत्संग भी नहीं होता वहाँ पे, तो आधार क्या है? जैसे अभी 28 तारीख को हैदराबाद में एक इतना बड़ा हॉल है, शांति कानावरण सुना होगा। एक बार अरे हमारे पास इनके भगत हैं, 1 लाख इनको छोड़ छोड़ के हमारे पास कई भगत आए हुए हैं। इन्हीं तभी मैंने बताया ना, राम एक ये क्या नाम है, रामचंद्र, हाँ राम, ये शाहजहांपुर वाले हैं ना, बाबू तो मैं वही बता रहा हूँ, इनके चेले आए हैं हमारे पास, इन्होंने बताया चारी जी हैं, एक चारी जी भी नहीं खत्म हो गए, बाबू जी खत्म हाँ, हो तो गए। अब मुझे कैसे पता उनके बारे में, मुझे उनके बारे में कैसे पता है, जबकि ये साउथ में है चारी जी, साउथ में थे ना चारी जी, हाँ तो यहाँ मुझे बैठे कैसे पता? क्योंकि इनके चेले आके हमें बताते हैं कि चारी जी ऐसे बोलते थे और वो ऐसे बोलते थे, इतने साल हमने धक्के खाए हैं, अब जाके ज्ञान समझ में आया है। हमें बताते हैं लोग, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये मत समझना कि आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, क्योंकि गुरु का काम है सच बताना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अभी पिंजड़े में ढूंढ रहे हो परमात्मा को। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मेरा परमात्मा पिंजड़े में नहीं आ सकता, उसको पिंजड़े में कोई कैद ही नहीं कर सकता, तो आप क्या कराते हैं? हम पिंजड़े से बाहर कैसे निकलना है, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि मैंने बता तो दिया, जैसे कोई चिड़िया है, पिंजड़े से बाहर जो परमात्मा जहाँ बैठा है उसका पिता, हम उसका रास्ता बता देते हैं उसको। बताइए रास्ता। अरे ऐसे थोड़ी नहीं बताया जाता, पहले सत्संग सुनो। अच्छा, पहले आपको हाँ बिल्कुल, देखो ट्रेन की टिकट है ना, आपको पता है ना टिकटें मिलती हैं, लेकिन आप ले रहे हो जाके क्या? नहीं ले। अगर वो दे भी जाएगा ना, अगर बांट भी देंगे ना, लो दिल्ली की टिकट, लो दिल्ली की टिकट, तुमने जाना ही नहीं है, तुम लेके भी साइड में रख दोगे, हाँ भैया ठीक है चले जाएंगे। हाँ, जब आपको जाना होगा आप वहाँ 100 लोगों की लाइन में पीछे खड़े हो जाओगे, वेट करोगे कि मेरा नंबर आए, टिकट मिले और मैं जाऊं। इसको लगन कहते हैं। जिसको लगन नहीं है वो कहे अरे इतनी लंबी लाइन है यार, मैं नहीं जाता, चल हट। समझे बात को? ये तब काम करता है जब लगन लगी। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हुई जाई। परमात्मा के पास जाने से पहले उस पर लगन चाहिए हमें, कि तुम पिंजरे में खुश हो या पिंजरे से बाहर जाने के लिए खुश हो। तड़प के बिना कुछ है बस, तो तड़प किसमें रखी है? तड़प पिंजरे में डाल दी है इन लोगों ने कि तू पिंजरे में ही ध्यान लगा के बैठा रहे, और जब पिंजरा खड़बड़ाएगा तब तुम कहोगे अब मैं कहाँ जाऊं, तब हालत खराब हो जाएगी। उस समय के लिए हम ट्रेन करते हैं जीव को कि बेटा जब हालत खराब होने वाली होगी और पिंजरा छूटने वाला होगा, पिंजरा छोड़ के पंछी उड़ने वाला होगा, तब करना क्या है हम वो बताते हैं। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। चलो सब लो पानी।